Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. My name is Priya, your mathematics mentor. लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज, अप्रोक्सीमेशंस एंड एरर्स. आज हम पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव्स का कहाँ पर और यूज होता है, तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अभी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. तो फंक्शन कब इंक्रीज करते हैं, कब फंक्शन डिक्रीज करता है, तो डेरिवेटिव से हम कैसे ये पता कर सकते हैं. सो लेट अस सी व्हाट आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से हम ग्राफिकली देखते हैं. सो लेट अस सी. तो यहाँ पर है हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स और हमें गिवन है एक कर्व विच इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमारे पास ग्राफ गिवन है. तो यहाँ पर क्या हम देखकर बता सकते हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. देखो यहाँ पर अगर मैं इसको हाफ पार्टीशंस में डिवाइड कर दूं, हाफ राइट साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ग्राफ ले लूं और हाफ में लेफ्ट साइड का क्वाड्रेंट का ग्राफ ले लूं, तो वो कैसे बनेगा हमारे पास. सो लेट अस सी. देखो यहाँ पर हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन द राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस. सो पॉजिटिव साइड पर अगर हमारा ये ग्राफ है तो यहाँ पर हमें पता करना है कि क्या ये इंक्रीज कर रहा है या फिर ये डिक्रीज कर रहा है. तो कैसे देखते हैं हम इसको. यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट ले ले x1, एक पॉइंट ले ले x1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास fx1 फंक्शन बनेगा. वो कहाँ पर वैल्यू देगा, फिर कुछ यहाँ पर. तो ये हमारे पास fx1 आ जाएगा और यहाँ पर ये हाइट को, इस हाइट को मतलब लेंथ को हम ले ले अगर h1, यस. और एक पॉइंट और ले ले जहां पर हम ले ले उसको x2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, fx2. तो यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी fx2, यस. तो ये अगर fx2 है हमारे पास और ये fx1 था और इस हाइट को मैं अगर नाम दे दूं एज h2, दिस इज h2 और ये कितना है h1. तो हम क्या देख सकते हैं कि जो हाइट 1 है वो छोटी है और जो हाइट 2 है वो बड़ी है, यस. तो x1 जो पॉइंट है हमारा छोटा पॉइंट था और यहाँ पर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट का बढ़ेगा, यस. तो पॉइंट अगर बढ़ रहा है, फंक्शन की वैल्यू का हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है साथ साथ में. हाइट यहाँ पर h1 छोटी थी और h2 क्या है, बड़ी. तो x1 जैसे बड़ा हमारे पास x2 के पास, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, fx1 हमारा कहाँ पर जा रहा है, fx2 पर. मतलब वैल्यूज में हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, हाइट में चेंज आ रहा है. h1 हमारी हाइट छोटी थी तो यहाँ पर h2 बढ़ गई हमारी. तो फंक्शन की वैल्यू कैसे हो रही है, फिर बढ़ रही है यहाँ पर. सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. तो यहाँ पर ग्राफ हम देखकर बता सकते हैं कि फंक्शन की अगर हम वैल्यू ले एट x1 और एट x2, जैसे जैसे हमारा पॉइंट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ रहा है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है. तो ये ग्राफ हमारा कैसे किसका बन जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का. सो दिस इज फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन. और अगर हम देखें सिमिलरली लेफ्ट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, तो वो क्या बनेगा, नेगेटिव साइड पर आ जाएगा. तो वो क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो देखते हैं फिर ऐसा हम. अब ये फंक्शन वही है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर. यहाँ पर भी हम ना पॉइंट लेकर चेक करते हैं. अगर हम पॉइंट ले यहाँ पर x1, ये नंबर लाइन पर हमारा नेगेटिव एक्सिस पर जा रहा है और यहाँ पर वैल्यू फंक्शन की क्या है, fx1. दिस हाइट को अगर हम इस हाइट को ले ले एज h1 और सिमिलरली जैसे हमने वहां पर दूसरा पॉइंट लिया था और यहाँ पर भी एक पॉइंट ले ले एज x2 और इसकी हाइट को बोल दे एज h2, यस. तो यहाँ पर जो x1 पर वैल्यू आ रही थी fx1 और x2 पर वैल्यू आ रही थी fx2 और ये हाइट कितनी है h1, ये हाइट कितनी है h2. क्या दिख रहा है हमें, जो h1 हमारी हाइट थी वो बड़ी थी देन h2. यहाँ पर क्या किया हमने, x1 को इंक्रीज करा. यहाँ पर x1 इंक्रीज हुआ x2 पर, x2 बड़ा नंबर है. यहाँ पर हमारा अगर सपोज करो -1 है और यहाँ पर -2 है, तो क्या बढ़ेगा, फिर -1 बड़ा आएगा. तो x1 जब बढ़ रहा है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है. ये हाइट h1 कम हो रही है टू h2. तो ये ग्राफ कैसा है, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बन रहा है. सो दिस इज डिक्रीजिंग, यस. तो यहाँ पर हम एक बात का नोटिस करते हैं. तो ये है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन और ये है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन. अब हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, इसको डिनोट कैसे करेंगे हम. यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करेंगे कि फंक्शन का जो एरो है वो अपवर्ड रहेगा
और यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कैसे एरो रहेगा, डाउनवर्ड एरो रहेगा। यस, तो अपवर्ड एरो जब भी आपको दिखे तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग, और जब भी आपको डाउनवर्ड एरो दिखे तो वो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो ये हमारा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डिक्रीजिंग फंक्शन, और यहाँ पर था फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम देखते हैं इसको मैथमेटिकली लिखना कैसे है। सो लेट अस सी फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर क्या करना है, अ फंक्शन f is said to be increasing function on interval a, b। a, b अगर हमारी इंटरवल है ओपन, तो उस पर फंक्शन कब इंक्रीजिंग है, तो देखते हैं फिर जब हमारी वैल्यू x1 लेस देन x2 है। मतलब क्या हो रहा है, ये x2 की जो वैल्यू है वो हमारी बड़ी है देन x1, तब हमारे पास क्या इम्प्लीकेशन आएगा, यहाँ पर fx1 है जो छोटा रहेगा देन fx2। तो fx2 की वैल्यू बढ़ रही है विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x2। यही हमने ग्राफिकली देखा था एज फॉर द x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सबके लिए ट्रू होना चाहिए, x1, x2 बिलोंग्स टू a, b। पूरी इंटरवल में जब x1 और x2 बिलोंग करेंगे ये पूरा ट्रू होना चाहिए। तो दिस विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको ग्राफिकली देख लो, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, बट एक ब्रेक देख रहे हो, यहाँ पर एक शार्प सा ब्रेक है हमारे पास यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर देखो x1 इज लेस देन x2, और यहाँ पर क्या है, fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2। तो दैट मीन्स यहाँ पर वो इंक्रीज भी करेगा और कभी कभी हमारा फंक्शन fx1 fx2 के इक्वल आ जाएगा एट डिफरेंट पॉइंट्स x1 एंड x2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस x1 पर वैल्यू फंक्शन दोनों की fx1 fx2 इक्वल आ रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर fx2 पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। बट ये इंक्रीज ही होता जाएगा, कभी भी ये डाउनवर्ड नहीं जाएगा, हमेशा क्या रहेगा, अपवर्ड ही रहेगा। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का। और यहाँ पर इक्वलिटी का साइन मतलब वो कभी कभी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। और हम अगर देखें कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस कौन से होते हैं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस है हमारे पास यहाँ पर जब इक्वलिटी का साइन ना आए। तो दैट मीन्स अ फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल a, b इफ x1 इज लेस देन x2। यस, तो दैट मीन्स x2 बड़ा है x1 से, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, fx1 इज लेस देन fx2। और यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं है, मतलब क्या है कि x2 बढ़ रहा है, x1 वैसे का है, मतलब x1 हमारा बढ़ रहा है टू x2, और यहाँ पर fx1 जो वैल्यू है वो बढ़ रही है टू fx2। इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, b इंटरवल। इंटरवल क्या है यहाँ पर, ओपन। एंड ग्राफिकली कैसे देखेंगे इसको, कुछ इस तरह से, कोई भी कर्व हमारी क्या है, ऊपर को जा रही है, इट इज गोइंग अपवर्ड्स, और कोई भी यहाँ पर ब्रेक नहीं है, कभी भी वो वैल्यू इक्वल नहीं आ रही। सो दिस इज शार्पली गोइंग अपवर्ड्स। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्ट है ये, अपने आप में सीधा ही जाएगा, ऊपर को ही बढ़ता रहेगा। तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शंस कौन से होते हैं, जब हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो लेट अस सी, a function is said to be decreasing function on interval a, b। ओपन इंटरवल ही है यहाँ पर भी, और क्या कर रहे हैं फिर वो फंक्शन, अगर मेरे x2 की वैल्यू फिर से बढ़ रही है, x हमारा बढ़ रहा है और फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जैसे हमने x स्क्वायर में देखा था, x1 बढ़ा x2 पर, बट fx1 कम हुआ एट x1, एंड यहाँ पर fx2 क्या हो जाएगा, फिर और भी छोटा हो जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यूज डिक्रीज कर रही है विद द इंक्रीज इन हमारे पॉइंट्स। तो पॉइंट इंक्रीज कर रहा, वैल्यू एट दैट पॉइंट्स आर डिक्रीजिंग, वो क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पर फिर से इक्वलिटी का साइन है, ये इक्वलिटी का साइन मतलब क्या हो जाएगा, कहीं पर ब्रेक लगेगा, मतलब वो इक्वल वैल्यूज दे देगा। तो वो कैसे बनेगा ग्राफिकली, दिस इज लाइक दिस। यहाँ पर वैल्यूज क्या हो रही है, कहीं कहीं पर इक्वल हो रही है हमारी, और ये क्या बनेगा ग्राफ, डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, अपवर्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ। और ये भी हमारा ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल x1 ऑल x2 बिलोंगिंग टू a, b ओपन इंटरवल। और सिमिलरली डिक्रीजिंग के बाद हमारे पास क्या बनेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या आएगा हमारे पास, फंक्शन f इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन a, b इंटरवल। क्या कब होगा ये, जब हमारा x2 फिर से बढ़ रहा है, फंक्शन मतलब पॉइंट बढ़ रहा है, तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। कैसे डिक्रीज करेगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगी, मतलब कभी भी वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। तो वो कैसे बनेगा, फिर हमारे पास कुछ ऐसे डाउनवर्ड ग्राफ आएगा, यहाँ से ये नीचे को जाता रहेगा। यस, और कभी भी यहाँ पर ब्रेक नहीं है तो इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, b। तो यहाँ पर हमारे क्या हो गए, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ। ग्राफिकली भी, डेफिनेशंस में भी हमने देखा इसको। अब क्या सारे फंक्शन या इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, नहीं, हमारे सारे फंक्शंस इंक्रीज डिक्रीज नहीं करते। कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं जो नीदर इंक्रीजिंग होते हैं नीदर डिक्रीजिंग होते हैं, तो उनके हम ग्राफ्स कैसे पढ़ते हैं, देखो फिर यहाँ पर अगर हमारे पास ऐसी कोई कर्व है, यहाँ पर एक कर्व है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वैल्यूज को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर यहाँ तक फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज, और यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड कर रही है, फिर जीरो के पास जाकर फिर उसके बाद क्या फंक्शन कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर फिर से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर भी फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद फंक्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, अपवर्ड जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं हम कि जब जब फंक्शन अपवर्ड जा रहा है वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और जब जब फंक्शन नीचे को आ रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और ये अपने एक पर्टिकुलर इंटरवल में ऐसे कर रहा है, हर जगह वो सेम नहीं है। अगर मैं एक ही इंटरवल ले लूं, सपोज कर लो मैं इस इंटरवल से यहाँ तक ले लूं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन पूरा यहाँ मिड में आके डिक्रीज कर रहा है, और उससे आगे इतने पार्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर आगे भी इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और ये पर्टिकुलरली पूरे रियल लाइन पर भी क्या बनेगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। यस, तो अब हमारे पास जो फंक्शंस प्रॉपरली इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग भी हो, मतलब या तो ईदर इट इज इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, तो उन फंक्शंस को हम बोलते हैं मोनोटोन फंक्शंस, या उनको क्या हम बोल देते हैं, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। कब होता है ये, जब हमारे पास फंक्शन क्या हो, ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल a, b, तो वो फंक्शन क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शन ऑन एन इंटरवल a, b। मोनोटोन का मतलब क्या हो गया, मोनो मीन्स क्या होता है, एक, और टोन मतलब धुन, एक ही धुन में चले, या तो बढ़ता जाए या फिर वो कम होता जाए, तो क्या बन जाएगा, मोनोटोन फंक्शन हो जाएगा वो। अब मोनोटोन फंक्शंस यहाँ पर कैसे होंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक फंक्शंस के बाद हम देखते हैं कि फंक्शन कब इंक्रीज करते हैं, कब डिक्रीज करता है। मैथमेटिकली हम इसको चेक करें, कैसे करेंगे, इसका क्राइटेरिया क्या है। सो इसके लिए एक थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम क्या कहता है, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a, b। लेट फंक्शन बी कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, a और b पॉइंट्स के यहाँ पर इंक्लूडेड है हमारे इंटरवल के बीच में, एंड इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल a, b। ओपन इंटरवल पर क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और क्लोज इंटरवल पर फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो हम चेक कैसे करेंगे, फंक्शन इंक्रीजिंग है, then f is increasing in a, b closed interval if derivative of the function is greater than 0। ग्रेटर देन 0 मतलब डेरिवेटिव जब पॉजिटिव आ जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा फॉर ईच x बिलोंग्स टू a, b ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में जब हमारा x बिलोंग करेगा तब हमारा फंक्शन का जो डेरिवेटिव है अगर ग्रेटर देन 0 आया मतलब पॉजिटिव आया तो फंक्शन कैसा होगा हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको याद होगा हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था। फर्स्ट प्रिंसिपल में हमने f डैश x कैसे पढ़ा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस f ऑफ x, ये हमने पढ़ा था। और हमने इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ देखा है अभी, तो वो कुछ ऐसा पढ़ा है हमने,
यस तो यहाँ पर एक बात का ध्यान दो, हमारे पास अगर हम फंक्शन लेके चल रहे हैं कि ये क्या है, डेरिवेटिव टेस्ट हम चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन हमारा अगर हम लेके चल रहे हैं कि इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये हमारी डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ध्यान दो, यहाँ पर अगर पॉइंट x है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगी, f ऑफ x आ जाएगी। और अगर फंक्शन x प्लस एच यहाँ पर हमारा पॉइंट है तो ये हमारा एफ एक्स प्लस एच बन जाएगा, ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच और यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स। ओके तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर है, x प्लस एच पर वैल्यू यहाँ पर है। अभी हमने ग्राफिकली अप्रोच देखी थी, क्या था वो कि अगर मेरा x बढ़ रहा है यहाँ पर x प्लस एच पर, तो फंक्शन की जो वैल्यू एफ एक्स है वो बढ़ रही है एफ एक्स प्लस एच पर। अगर इसको हम ऐसे देखें कि ये यहाँ पर अपवर्ड जा रहा है, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू बड़ी होगी हमारी फ्रॉम द एफ एक्स, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, बिग आएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल आएगी। वन वैल्यू इज बिगर देन द अनदर, और वो सब्ट्रैक्शन में है, बिगर वैल्यू माइनस द स्मॉलर वैल्यू, तो वो क्या हमें देगा, एक बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। सपोज 4 माइनस 2 है हमारे पास, 4 बड़ा 2 छोटा, तो आंसर क्या आएगा 2, तो दैट इज पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 0। तो डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 बन गया। तो यहाँ पर प्रूफ क्या हो गया फिर, डेरिवेटिव टेस्ट किसके लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, दैट इज डेरिवेटिव हमारा अगर ग्रेटर देन 0 है तब फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। दिस इज प्रूफ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेरिवेटिव डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव का अगर ग्रेटर देन 0 था तो वो क्या, इंक्रीजिंग था। अब हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, देखो यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा इन क्लोज्ड इंटरवल a, b। कब होगा ये, जब उसका डेरिवेटिव इज लेस देन 0। जब वो नेगेटिव आ जाएगा तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ईच x बिलोंग्स टू a, b ओपन इंटरवल पर। ओपन इंटरवल के ऊपर हमारे x के लिए डेरिवेटिव इज लेस देन 0। जब डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। हम ये किस पर बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन कांस्टेंट कब होगा, फंक्शन कांस्टेंट ऑन दी क्लोज्ड इंटरवल a, b। वो कब है, जब हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। जब हमारा डेरिवेटिव 0 बन जाएगा फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल के लिए। x हमारा ओपन इंटरवल से है, बट हम ले कहां पर रहे हैं, फंक्शन को कांस्टेंट और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑन क्लोज्ड इंटरवल। यस, क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर हम बात कर रहे हैं और x की वैल्यू ओपन इंटरवल से है। तो कांस्टेंट कब होगा फंक्शन, जब डेरिवेटिव 0 होगा। वैसे भी एक बात का ध्यान दो, जब हमारे कांस्टेंट फंक्शंस के हम डेरिवेटिव पढ़ते हैं, सपोज 2 का डेरिवेटिव निकालना है तो वो कितना आता है, 0। जब हमारा डेरिवेटिव 0 आता है फॉर द कांस्टेंट फंक्शन, तो ग्राफिकली भी ये ट्रू रहेगा। यहाँ पर अगर डेरिवेटिव, मतलब कि उसका उल्टा भी ट्रू रहेगा कि अगर डेरिवेटिव 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये बात करी हमने क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। जैसे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल इंक्रीजिंग के लिए करा, तो आप डिक्रीजिंग के लिए भी उसको प्रूव कर सकते हो, और सिमिलरली प्रूव कर सकते हो फॉर द कांस्टेंट फंक्शंस। यहाँ पर होता है क्लोज इंटरवल पर। तो हम अभी देखते हैं कि ओपन इंटरवल पर हम कैसे करेंगे। तो ओपन इंटरवल पर क्या करना है, हमने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है जिसको याद रखना अच्छे से। f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a, b। यहाँ पर क्या है, a और b ओपन इंटरवल। ध्यान दो, जो हमने इंक्रीजिंग करा वो हम क्लोज ले रहे थे, तो हम मतलब a और b पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे थे। तो वहां पर a और b पर भी या किसी पॉइंट पर वैल्यू इक्वल आ सकती थी हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर x बढ़ रहा है तो फंक्शन कैन बी ईदर, फंक्शन विल बी ईदर इंक्रीजिंग या फिर वो इक्वालिटी साइन होल्ड करता था। तो यहाँ पर क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल, कभी भी वो रुकेगा नहीं, कोई ब्रेक नहीं आएगा इन दी ओपन इंटरवल। जब डेरिवेटिव क्या रहेगा, फिर से पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ईच x बिलोंग्स टू a, b। जब वो इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0 रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और हमारे पास फंक्शन कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, इन ओपन इंटरवल। तो वो अगर डेरिवेटिव हमारा
लेस देन 0 हो गया, अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेम चीजें हैं, सिर्फ यहाँ पर चेंज किसका आ रहा है, हमारा इंटरवल का चेंज आ रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है पूरी रियल लाइन पर। पूरी रियल लाइन पर फंक्शन कब इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, जब हमारा हर इंटरवल में, एवरी इंटरवल ऑफ आर पर फंक्शन इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो वो फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फुल रियल लाइन। हर इंटरवल लेनी है, उस पर बस चेक करते हैं कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर हमारा क्राइटेरियाज खत्म होते हैं टू चेक कि क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अभी करना कैसे, अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसका एक प्रोसीजर है। सो लेट अस सी अ प्रोसीजर फॉर दैट। तो हमारे पास क्या है, ऑब्टेन द फंक्शन एंड पुट इट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या करना है, पहले फंक्शन ले लो, उसमें से जो भी हमारे पास गिवन है उसको एफ एक्स की फॉर्म में लिख लो। यस, तो फंक्शन जब हमने एफ एक्स की फॉर्म में लिखा तब क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। पहले हम फंक्शन लिख लेंगे, अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव के बाद उसको हम पुट कर देंगे। कैसे, अगर फंक्शन को हम पुट करें ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0, दैट इज डेरिवेटिव एज ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0, अकॉर्डिंगली विच इज आस्क्ड, जो भी पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। क्या लिखना है, या तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। वहां से इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, इंटरवल आएगा जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो अभी इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, तो ये और क्लियर करेंगे हम बच्चे। तो इसको ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो। ये कॉन्सेप्ट भी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन भी 4 मार्क का क्वेश्चन इसमें से मोस्टली आता ही है, तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको भी। तो देखो हमने क्या फाइंड करना है, इंटरवल। फाइंड इंटरवल्स इन विच दिस गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। दोनों चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्या था कि पुट करना था हमने एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर तो गिवन है एफ ऑफ एक्स, तो पुट ही नहीं करना, तो डायरेक्टली हम क्या निकालेंगे अभी उसका सेकंड स्टेप पर, डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस का डेरिवेटिव करना इज सो इजी। क्या करना होता है, सिर्फ पावर आगे आती है और पावर कम हो जाएगी, और यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर्स है, जो उसके मतलब कोफिशिएंट्स है, वो सेम रहेंगे। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं अभी। एफ डैश एक्स कितना बनेगा फिर, 2 इंटू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² हो जाएगा। यस, 2 इंटू 3x² माइनस 9 एज इट इज। यस, और x² का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x बन जाएगा ये हमारे पास, प्लस 12x। 12 क्या रहेगा, सेम एज अ नंबर, और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 15 का डेरिवेटिव एज 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे के निकला डेरिवेटिव। इसको और कैलकुलेट कर दे, क्या बनेगा ये, 6x² माइनस 18x प्लस 12। तो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन निकाले तो कितना बनेगा, यहाँ पर देखो, सॉरी 3 नहीं कॉमन आएगा, 6 कॉमन बन जाएगा। 6 कॉमन निकलने पर क्या बना, x² माइनस 3x प्लस 2। ये आया हमारे पास क्या निकल कर, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या था, उसको इंक्रीजिंग फाइंड करना है या डिक्रीजिंग। कैसे था कि उसको ग्रेटर देन 0 पुट करो या लेस देन 0। अब दोनों पूछे हैं हमें, तो हम पहले क्या करेंगे, ग्रेटर देन के लिए चेक करें। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे, यहाँ पर हम करेंगे उसको फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। तो कितना गिवन है, 6 तो एक नंबर है, कांस्टेंट है, इसको वैसे ही रहने दो, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर है। जो बचा टर्म है वो लिख लो, x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो x² माइनस 3x प्लस 2 के हमारे जीरोस कितने आएंगे, 2 जीरोस बनेंगे या फैक्टर्स बनेंगे। वो कैसे है हमारे यहाँ पर, x माइनस 2 x माइनस 1, यही फैक्टर्स आएंगे हमारे। ये हम बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इवन वी नो द सॉल्विंग, हाउ टू सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी, ये हम क्लास +1 में पूरा एक चैप्टर करके आते हैं। तो जिसको ये थोड़ा सा मतलब कि मुश्किल लगता है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो, इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या बना हमारे पास, x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0।
तो हमारे पास क्या आई, वैल्यूज x की। क्या करेंगे, जो ये पॉइंट्स है ना उसको रियल लाइन पर प्लॉट कर दो, रियल लाइन पर प्लॉट कर दो। तो ये कैसे बन जाएंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 1 एज दिस पॉइंट, 2 एज दिस पॉइंट, ये बना 1 पॉइंट, 0 पॉइंट, 2 पॉइंट। तो इससे पीछे क्या है, माइनस इन्फिनिटी, और इससे आगे क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, इंटरवल निकालनी है। माइनस इन्फिनिटी टू 1 एक बन रहा है, 1 to 2 एक इंटरवल है, 2 to इन्फिनिटी एक इंटरवल है। हमने क्या करना है, चेक करना है कि डेरिवेटिव कहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, ये वैल्यूज है। तो करेंगे क्या, माइनस इन्फिनिटी टू 1 एक वैल्यू लेंगे, यहाँ पर उस वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें कि अगर वो ग्रेटर देन 0 है और पॉजिटिव आ गया मतलब, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल बन जाएगी। फिर हम पॉइंट लेंगे 1 से 2 के बीच में और 2 से इन्फिनिटी के बीच में। ऐसे ऐसे हम करके पॉइंट्स चेक करेंगे कि कहाँ फंक्शन पॉजिटिव है, कहाँ फंक्शन नेगेटिव है। जहाँ फंक्शन पॉजिटिव है वो फंक्शन इंक्रीजिंग बन जाएगा वहां पर, और जहाँ पर नेगेटिव है वो डिक्रीजिंग बनेगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बीच में अगर सपोज कर लो मैं एक 0 पॉइंट ले लूं, अगर एक 0 पॉइंट ले ले तब हमारे पास क्या बनेगा, इस 0 पॉइंट के ऊपर 0 माइनस 2 लिख लो, क्या बन जाएगा, 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1। क्या हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 है। सिर्फ और सिर्फ ना साइंस को चेक करना, अगर सोच लो यहाँ पर कुछ बड़े नंबर्स है, कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं, वो नहीं करने, सिर्फ साइंस का ध्यान देना है। यहाँ पर माइनस करके ये नेगेटिव बनेगा और ये भी नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना देगा, वो पॉजिटिव। यहाँ पर ये रहेगा पॉजिटिव, तो मतलब ये ग्रेटर देन 0 है हमारे पास। ओके, तो ये बन गया पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम डाल दे अगर साइन कि इस पूरी इंटरवल पर हमारे पास ये कितना बन रहा है, फिर पॉजिटिव। ये बन गया पॉजिटिव फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 1। 1 और 2 के बीच में एक पॉइंट ले लो, से 3/2। 3/2 अगर एक पॉइंट ले ले और इसको हम पुट कर दे इसके बीच में, क्या बनेगा, 3/2 माइनस 2, और यहाँ पर 3/2 माइनस 1। तो ये कितना बन जाएगा, फिर देखो 3/2 माइनस 2 नेगेटिव आएगा, 2 से ये छोटा नंबर है तो ये कितना आएगा, नेगेटिव। और यहाँ पर 3/2 क्या है, बड़ा नंबर है 1 से, ये कितना देगा, पॉजिटिव नंबर। तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नंबर कितना देगा हमें, नेगेटिव। सो दिस इज नेगेटिव विच इज लेस देन 0 जी। अब हमारे पास क्या है, 2 to इन्फिनिटी। 2 to इन्फिनिटी के बीच में एक पॉइंट पुट कर दो। तो अगर हम कोई पॉइंट ले ले, से एज 3, यहाँ पर अगर 3 ले ले तो 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1। 3 माइनस 2 पॉजिटिव नंबर, 3 माइनस 1 पॉजिटिव नंबर, क्या बनेगा, 1 इंटू 2 ही आएगा, पॉजिटिव ही बनेगा। ये भी पॉजिटिव है हमारे पास और साथ वाला भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो ये कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। ये चीज क्या बन जाएगी हमारे पास, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। दिस इज पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0। तो ध्यान से देखो, हमारे पास फर्स्ट इंटरवल में क्या था, पॉजिटिव, सेकंड में इंटरवल में था नेगेटिव, और थर्ड में हमारे पास क्या था, पॉजिटिव। तो जहां जहां पॉजिटिव है फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स फंक्शन कहाँ इंक्रीज करेगा, अगर इंटरवल में हम लिख दे, अपवर्ड साइन हम डाल रहे हैं तो क्या बनेगा, ये माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये वाली इंटरवल। फिर यहाँ पर कितना है, 2 to इन्फिनिटी। तो यूनियन में हम लिखते हैं इंटरवल्स को जब हमारे पास पार्टीशंस में होती है, तो ये क्या बनेगा, यूनियन 2 to इन्फिनिटी। यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर हम यही चीज अब यहाँ पर क्या था, करा था ग्रेटर देन 0 के लिए, यही चीज हम लेस देन 0 के लिए करें तो लेस देन कहाँ पर है, 1 to 2 के बीच में। तो 1 to 2 के बीच में फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये इसका इंटरवल क्या आएगा, f इज डिक्रीजिंग इन 1 to 2। इस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। आपको क्वेश्चन ज्यादा यही मिलेंगे कि इंटरवल्स निकालनी कैसे है,
फॉर इंक्रीजिंग एंड फॉर डिक्रीजिंग यहाँ पर सिर्फ चेक करना है डेरिवेटिव के साथ, जब वो पॉजिटिव तब इंक्रीजिंग, लेस देन पर डिक्रीजिंग, जब वो नेगेटिव आएगा। और जब ये इंटरवल बनाकर देखोगे तो सिर्फ साइंस चेक करने हैं, सिर्फ साइंस चेक करने हैं और हम क्या निकाल देंगे फिर, हमारी इंटरवल्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि फंक्शन की इंटरवल अगर निकालनी है जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। अब हम देखते हैं कि अगर हमें प्रूफ करना हो कि फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन द ओपन इंटरवल -1, तो वो कैसे करेंगे हम। देखो फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है f(x), यस, तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका डेरिवेटिव लेना है और एक बार डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 के लिए देखेंगे, एक बार लेस देन 0 के लिए। तो कर देते हैं उसका डेरिवेटिव। यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव इजी है निकालना। x² का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x माइनस x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना रहेगा यहाँ पर 0। सिर्फ अलजेब्राइक फंक्शन में ऐसे ही करते हैं ना, पावर आगे और पावर एक कम हो जाती है। तो x² का डेरिवेटिव है 2x माइनस x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। अब क्या करना है, हमने प्रूफ करने की इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यस, तो ना तो इंक्रीज कर रहे हैं ना डिक्रीज। तो वो कैसे पता लगेगा हमें, उसके डेरिवेटिव को एक बार ही क्या कर देंगे हम, ग्रेटर देन 0 रखेंगे और एक बार क्या करेंगे, लेस देन 0 करेंगे। तो जब हमने उसको ग्रेटर देन 0 रखा तब हमारे पास क्या बनेगा, 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 और एक बार 2x माइनस 1 इज लेस देन 0। यहाँ पर नंबर लाइन गिवन है हमारे पास, मतलब इंटरवल गिवन है -1 से 1 तक। तो अगर इसको नंबर लाइन पर बना ले, दिस इज -1 और दिस इज 1, तो इसके बीच का पॉइंट ले ले, दैट इज 2x माइनस 1, बीच का पॉइंट तो 0 हो गया। अगर यहाँ से इसका फैक्टर लिखे, फैक्टर कितना आएगा, 2x माइनस 1 को अगर इक्वल टू 0 करे तो x कितना आएगा 1/2, तो 1/2 कुछ यहाँ पर आएगा, ये 1/2 है। अब क्या करना है, ग्रेटर देन 0 देखना है, तो क्या हम एक पॉइंट ले सकते हैं 1/2 से आगे, यस, हम 1/2 से एक पॉइंट आगे ले सकते हैं, से इट एज 3/4, तो वो पॉइंट कितना है 3/4। 3/4 अगर हम यहाँ पर पुट करें तो क्या निकलेगा, देखो क्या ये ग्रेटर देन 0 देगा, यस, ये हमारे पास कितना आएगा 3/2 माइनस 1 विच इज 1/2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन, एक बार क्या बन गया वो इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पर अगर हम एक बीच का पॉइंट ले ले, -1 और 1 का कुछ यहाँ पर होगा वो, दिस इज 0, ये पॉइंट कितना रहेगा फिर हमारे पास 0। तो 0 पर फंक्शन कैसा रहेगा देखते हैं फिर हम। 0 पर इस फंक्शन पर, दैट इज पीछे ले रहे हैं ना, -1 और 1/2 से पीछे, क्योंकि हम लेस देन 0 के लिए चेक करेंगे अभी। तो 0 पर कैसा बनेगा, 2 × 0 -1, तो ये कितना बन जाएगा फिर -1 विच इज लेस देन 0। तो अब क्या निकल गया हमारे पास कि इस इंटरवल पर फंक्शन नेगेटिव है, इस इंटरवल पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। बट हमने अभी क्या पढ़ा था कि एक ओपन इंटरवल पर फंक्शन कब इंक्रीज करता है या कब डिक्रीज करता है, जब वो टोटली इंक्रीज करे या वो टोटली डिक्रीज करे, दैट इज टोटली पॉजिटिव उसका डेरिवेटिव हो या टोटली नेगेटिव उसका डेरिवेटिव हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पॉइंट के ऊपर से हम अगर आगे देखें तो फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है और एक बारी वो नेगेटिव आ रहा है पूरी इंटरवल के बीच में। तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ। जब ऐसी कोई कंडीशन बनी तब फंक्शन कैसा रहेगा फिर हमारे पास, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, ना तो वो इंक्रीज करा ना वो डिक्रीज करेगा। ओके, सो दिस इज नीदर इंक्रीजिंग भी नहीं है ये फिर, नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ना ही ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो यहाँ तक आई होप आपको सभी क्लियर होगा। तो आप क्या करोगे, अभी फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्या है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है और इसको ध्यान से करना। और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो क्या करोगे, unfoldyou.com पर जाना, आस्क योर डाउट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर करना। एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पर डेरिवेटिव कैसे यूज होता है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।